राधे राधे। बहुत ध्यान से कथा को सुनिएगा और अपने चित्त को लगा कर रखिएगा। श्रोताओं, आज की कथा को जो भी भक्त ध्यान पूर्वक सुनेगा उसे सारे सुख और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा क्या है, आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद की अब कथा ध्यान से सुनते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए चले गए। एक्चुअली हुआ क्या था कि उत्तानपाद की कोई संतान नहीं थी, विवाह के बहुत वर्ष हो गए। तब सुनीति ने कहा, उत्तानपाद की प्रथम पत्नी सुनीति, उन्होंने कहा कि स्वामी संतान नहीं है, इतना बड़ा राज कोश है, इतना जिम्मेदारी का कार्य है, इतनी बड़ी प्रजा है, उसके लिए कोई तो राजा उत्तराधिकारी चाहिए। तो आप ऐसा करो कि आप दूसरा विवाह कर लो। तो सुनीति ने सलाह दी अपने पति को, उत्तानपाद जी को, कि आप दूसरा विवाह कर लो ताकि आपको एक पुत्र हो जाए। उत्तानपाद जी बोले, नहीं, आप जैसी सुंदर और सुशील संस्कारी पत्नी के होते हुए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। पर सुनीति ने जिद की कि नहीं, आप कर लो। तब उन्होंने एक विवाह कर लिया सुरुचि नाम की कन्या से। अब सुरुचि जिस दिन घर में आई उसी दिन उसने कहा कि ये कौन है? तो उत्तानपाद जी ने कहा कि ये हमारी प्रथम पत्नी है। तो सुरुचि ने कहा कि यदि ये घर पे रहेगी तो मैं घर पे नहीं आऊंगी। तो सुनीति बोली, कोई बात नहीं, आप दोनों खुशी खुशी रहो, मैं निकल जाती हूँ। तो जो पुराने महल थे, राजा ने पुराने महलों में सुनीति की व्यवस्था कर दी। एक दिन की बात है कि राजा कहीं बाहर काम से गए, उत्तानपाद जी, और जब वो वापस लौटे तो अपने बड़ी पत्नी के महलों में ही रात्रि को रुक गए। पुराने महलों में सुनीति के पास रुक गए। संयोग देखिए कि उसी मिलन में सुनीति गर्भवती हो गई और सुनीति के गर्भ में जो बालक रहा वही ध्रुव कहलाए। कुछ दिनों के बाद सुरुचि भी गर्भवती हो गई। अब हुआ क्या कि ध्रुव जी का जन्म हो गया पहले, और राजाओं के यहाँ नियम था कि बड़ा बेटा ही राजा होगा। तो ध्रुव जी राजा बनने के अधिकारी हो गए क्योंकि वो बड़े हैं। इस बात से सुरुचि बड़ा बुरा मान गई और सुरुचि ने ध्रुव के साथ बड़ा गलत व्यवहार किया। आदमी गलत व्यवहार क्यों करता है, गलतियां क्यों करता है? क्योंकि वो स्वार्थ में ढक जाता है। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाता है तो फिर वो अपना बनाने के चक्कर में दूसरों का कितना बिगाड़ देता है उसे पता ही नहीं लगता। अपना बनाना गलत नहीं है मेरी माँ, पर अपने बनाने के चक्कर में आप दूसरों का बिगाड़े, ये गलत बात है। और यही हुआ। सुनीति अपना, सुरुचि अपना बनाओ, पर आप सुनीति अपना बनाने के चक्कर में क्या हुआ कि ध्रुव जी एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने आ गए। 5 साल के थे ध्रुव जी। 5 साल का बच्चा अपने पिता की गोद में बैठने बढ़ा तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर, सुरुचि ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। पुत्र, तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, जाओ। तपसाराध्य पुरुषम त्यस्यैवानुग्रहेण में सुरुचि ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम। जाओ बेटा, तप करो पहले, तप करके जब तुम मेरे पुत्र बनोगे तब तुम इस पिता की गोद में बैठने के योग्य बनोगे। लो भैया, सुनीति
कि पुत्र का सुरुचि ने खूब अपमान किया। क्यों? किसी का अपमान करना सही है? कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरों का अपमान करके अपना सम्मान स्थापित करते हैं। हाँ या ना? कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों की पहले बुराई करेंगे कि वो गलत वो गलत वो गलत, फिर खुद को स्थापित करेंगे कि मैं सही हूं। खुद को सही ठहराना गलत नहीं है, पर दूसरों को गलत ठहरा देना ये तो बिल्कुल गलत बात है। अच्छा एक बात बताओ, कोई गलत है कोई सही है, तो क्या हमें सही की बात करनी चाहिए कि गलत की बात करनी चाहिए? किसकी बात करें हम, सही की या गलत की? जोर से, जोर से। दूसरा व्यक्ति एक सही है एक गलत है, किसकी बात करनी चाहिए? बोलो बोलो। देखो एक बात बताएं, बात तो सही की ही करनी चाहिए, पर दूसरा पहलू ये है कि बात किसी की नहीं करनी चाहिए। कोई सही है तो अच्छा है, आदर है, सम्मान है। कोई बुरा है तो वो अपने लिए बुरा है, हम क्यों उसकी बात करके बुरे बने? अब आप लोग क्या करते हैं, बुरा है वो और बात करते हैं उसकी आप। तो आपके बात करने से उसका क्या होना है? जितनी देर आपका मन उसकी बुराई में लगा, उतना समय आपका पाप में गया कि पुण्य में गया? वो क्या था? वो पाप ही तो था भाई। निंदा करना, निंदा सुनना भी तो पाप है। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। गऊ की हत्या करने का जो पाप है, किसकी हत्या? गऊ माता की। गाय की हत्या करने का जो पाप है, वही पाप निंदा करने का और निंदा सुनने का। लेकिन आज इस पाप से कोई बच नहीं रहा है। जहां दो लोग बैठे हैं, चार लोग, वहां बातें क्या करते हो? फलाने की। क्या करना है फलाने की बात? तुम अपनी बात करो ना। तुम कहां हो? तुम अपने को कैसे बेहतर बनाओगे? आपकी प्लानिंग क्या है? क्या करना है कल आपको? आपके बच्चों को आप कितने अच्छे से संस्कार दोगे? कुछ अपनी बातें कर लो। हमेशा ही आप दूसरों की बात करते हैं। समझदार वो नहीं है जो दूसरों की बात करे, समझदार वो हैं जो स्वयं की बात करें। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं स्वयं को बेहतर बनाने के लिए दूसरे को गलत कहूं। नहीं, आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, पर मैं भी अच्छे ही काम करता रहूं। हम क्यों कहें कि ये गलत मैं अच्छा? नहीं, सब अच्छे हैं, पर मैं बेहतर काम करूं। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। आज तक मैंने किसी के बारे में ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति गलत है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक बार भगवान गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन से बोले कि जाओ नगर में जितने अच्छे लोग हैं सबको पकड़ के लाओ। द्रोणाचार्य जी ने कहा, गुरु जी ने, जाओ जितने अच्छे लोग हैं सबको लाओ। किसे भेजा? दुर्योधन को। दुर्योधन पूरा नगर भ्रमण करके आया, उसे कोई अच्छा ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला अच्छा? मैया, ओ मेरी मां, ओ पंचायती मैया, खड़े होके पंचायत ना करो मेरी मां, बैठ के कर लो पंचायत। सब बैठ जाओ, शांति से बैठो, कथा प्रेम से सुनो। जल्दी है तो जल्दी जाओ, समय है तो प्रेम से सुनो। सुनो, गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, दुर्योधन जाओ, जितने नगर में बुरे लोग हैं सबको पकड़ के, जितने अच्छे लोग हैं सबको लाओ। किनको लाना है? अच्छे को। पर दुर्योधन पूरे नगर में घूमा, उसे कोई अच्छा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला?
क्योंकि स्वयं बुरा है। जो स्वयं बुरा है उसे कोई अच्छा कैसे लगेगा। दुर्योधन के बाद गुरु द्रोणाचार्य जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, जाओ इस नगर में जितने बुरे लोग हैं उनको पकड़ के लाओ। बुरे लोगों को पूरे नगर का भ्रमण किया भैया धर्मराज युधिष्ठिर जी ने, पर धर्मराज युधिष्ठिर जी को कोई एक व्यक्ति भी बुरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छे हैं। सच बताएं, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। हम जैसे होते हैं हमें सामने वाला वैसा नजर आता है। हम अच्छे सब अच्छे, हम बुरे सब बुरे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना। हमसे बुरा ना, बुरे तो हम ही थे, पर हम दूसरों को कहते रहे तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे। समझदार हैं वो जो अपनी कमियों में काम करते हैं, अपनी कमियों को ठीक करते हैं। एक एक कमी अपनी सुधार लो तो आप बहुत निखर जाओगे। लेकिन लोग खुद को नहीं देखते, सामने वाले पर दोषारोपण करते हैं, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। खुद क्या कर रहे हैं? खुद गुटखा खा के थूक रहे हैं सड़क में, वो कह रहे हैं तुम बुरे हो। खुद क्या कर रहे हैं? किसी की बहन बेटियों को देख रहे हैं गलत नजर से और दूसरों को कह रहे हैं तुम बुरे हो। खुद कर रहे हैं निंदा चुगली और दूसरों को कह रहे हैं तुम बुरे हो। इसलिए मेरी मां ध्रुव जी को सौतेली मां ने कहा कि जा तप कर। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। मां सुनीति को पता लगा कि मेरी बहन सौतेली बहन ने, मेरी इस बच्चे की सौतेली माता ने इसका अपमान किया। तब मां ने बच्चे को गले लगाया और ध्रुव जी को समझाया, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। हे पुत्र, सच कहा। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, तेरी सौतेली माँ ने पुत्र सच कहा है। जा बेटा तू तपस्या कर, तपस्या करने से तुझे भगवान मिलेंगे, तो उनकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनीति माँ को प्रणाम करना चाहिए कि माँ कैसी हो, जो पुत्र को बचपन से ही ईश्वर की ओर लगाए, धर्म की ओर लगाए। आजकल बच्चों के अंदर क्या है? शिक्षा है पर धर्म नहीं। आजकल हमारे देश को क्या बोलते हैं बताओ? हमारे देश में एक नाम जुड़ गया है, धर्म निरपेक्ष। सुना है आप लोगों ने? हमारा देश कैसा है? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से मेरी मां। धर्म, चलो बताओ जरा आप लोग, जनता जनार्दन बताओ, धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? निरपेक्ष किसे कहते हैं? बोलो, निरपेक्ष किसे कहते? धर्म निरपेक्ष बोलते हैं ना। भारत कैसा देश है? धर्म निरपेक्ष है। भैया बताओ जरा, निरपेक्ष शब्द कहां प्रयोग? क्या है निरपेक्ष शब्द का अर्थ? है? नहीं, सुनो, धर्म निरपेक्ष, एक होता है सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब है धर्म युक्त। यदि आप सापेक्ष कहते हैं कि भारत धर्म सापेक्ष है, तो धर्म सापेक्ष का मतलब हो गया कि भारत के लोगों के अंदर धर्म है, लेकिन आपने कह दिया धर्म निरपेक्ष, इसका मतलब हुआ कि आपके भीतर धर्म नहीं है। साहब, जिस दिन इंसान के भीतर धर्म नहीं रहेगा, वो इंसान इंसान रहेगा कि जानवर हो जाएगा? ये सरकार क्या बनाना चाहती है इस देश को? जानवर या इंसानों का देश? आज धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब है ना, नहीं। अब ये बताओ
आपकी बेटी के अंदर धर्म सापेक्ष, आप कैसी बेटी चाहते हो, कैसा बेटा चाहते हो? सापेक्ष धर्म से भरा हो या धर्म से खाली हो? बोलो, आपका बेटा धर्म से भरा हो या धर्म से खाली हो? तो धर्म से भरा हुआ कहलाएगा धर्म सापेक्ष, और धर्म से खाली कहलाएगा धर्म निरपेक्ष। जहां 0 संभावना है धर्म की, वो निरपेक्ष है, और जहां 100% संभावना है वो सापेक्ष है। अब ये बताओ, आप कैसा बेटा चाहते हो, सापेक्ष या निरपेक्ष? बोलो, आपका बेटा धर्म से भरा होगा तब ना वो माँ बाप की सेवा करेगा। धर्म से भरा होगा तब ना, धर्म ही तो कहेगा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मैं धर्म से भरा हूं, इसलिए ना वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। मैं भी धर्म निरपेक्ष होता, धर्म से शून्य होता, तो मैं क्यों किसी की सेवा करता, क्यों किसी के पांव दबाता? आपका बेटा जिस दिन धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, उस दिन आपका बेटा राक्षस हो जाएगा, जानवर। फिर वो आपकी सेवा क्यों करेगा? इसलिए मेरी मां कभी धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग, इस सरकार पता नहीं इतने से शब्द सोचिए, आप लोग निरपेक्ष निरपेक्ष सुनते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। धर्म निरपेक्ष देश का हम करेंगे क्या? ये भारत कभी धर्म निरपेक्ष नहीं रहा। धर्म, राम धर्म निरपेक्ष थे कि धर्म सापेक्ष थे? आप बताओ। अरे राम के भीतर धर्म था, रावण के भीतर धर्म नहीं था। क्या रावण, क्या पराई नारी को चुराना धर्म था? इसलिए रावण धर्म निरपेक्ष था, राम धर्म सापेक्ष है। तो ये देश के लोग भारत को राम जैसा देखना चाहते हैं या रावण जैसा? राम जैसा देखना चाहते हो तो धर्म सापेक्ष कहो, धर्म निरपेक्ष क्यों कह रहे हो? ये देश धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो गली गली रावण पैदा हो जाएंगे, और अभी हैं, इसलिए ना रावण है, इसलिए ना बलात्कार हो रहा है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष है। धर्म है ही नहीं, धर्म की कोई बात नहीं करता। धर्म स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। स्कूलों में धर्म पढ़ाना चाहिए, स्कूलों में धर्म पढ़ाएंगे तब ना तुम्हारा बेटा धर्मात्मा होगा। बताओ, कैसा बेटा चाहते हो, कैसी बहू चाहते हो? बहू के अंदर धर्म हो या ना हो? धर्म सापेक्ष बहू हो या धर्म निरपेक्ष बहू हो? बोलो, कैसी सास हो, धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष? कैसा पति हो, धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष? कैसी पत्नी हो, धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष? अरे धर्म निरपेक्ष पत्नी थी वो जिसने ड्रम में पैक कर दिया। धर्म सापेक्ष पत्नियां हैं वो जो अपने पति को परमात्मा मानकर पूजती हैं, वो सापेक्ष है। उन नारियों को सती कहा जाता है, पतिव्रता कहा जाता है। हमारे यहाँ की स्त्रियां तो यमराज के मुख से भी अपना पति वापस ले आती हैं। ऐसे धर्म सापेक्ष नारियों का ये देश रहा है। लेकिन आज की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां देखो ना जो निरपेक्ष में चली गईं, वो कैसी हो गईं कि पति को हनीमून के बहाने ले गईं और खाई में ढकेल दिया। ये धर्म निरपेक्ष ही तो है। धर्म से शून्य थी वो लड़की जिसने अपने पति को मार दिया दूसरे पराये मर्द के चक्कर में। वो सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? बोलो। इसलिए आप कैसा भारत देखना चाहते हैं? तो क्यों ये सरकार, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भारत को धर्म निरपेक्ष बनाए पड़े हैं। कुछ लोग इस देश में पूरे देश को धर्म निरपेक्ष बना रहे हैं। क्यों? भाई साहब, हम किसी धर्म को नहीं मानते। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, लेफ्ट वाले, हम किसी धर्म को नहीं मानते। क्यों, पागल हो क्या? तुम धर्म को नहीं मानते? धर्म को मानना पड़ेगा, तुम्हारे बाप को मानना पड़ेगा। बिना माने तुम्हारा गुजारा हो जाए तो बता दो। मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझो। एक बात बताना आप लोग, धर्म को माने बिना गुजारा हो सकता है? उत्तर दो। क्यों?
धर्म को माने बिना गुजारा होगा? नहीं होगा। कैसे? आप लोग धर्म को मानते हो? किस धर्म को? आओ मैं एक धर्म की बात करता हूं। जिस धर्म के बिना तो देखो किसी का गुजारा नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, धर्म को मानना पड़ेगा। मैया हो गई पंचायत। सुनो एक बात बताओ, मैया आप लोग बताना, सारी माताओं से एक सवाल है, बताओ मेरी माँ, जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से अपने पुत्र को देखती हो? बोलो, क्या उसी दृष्टि से अपने पिता को देखती हो? जो नजरिया पति को देखने का है, क्या वही नजरिया पिता को देखने का हो सकता है? क्या वही नजरिया पुत्र को देखने का हो सकता है? जोर से, जोर से, किसने रोका है? बोलो, किसने रोका? अरे धर्म ही रोकता है, धर्म ही ये है जो कहता है ये बाप है, ये पुत्र है, ये पति है, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, वो व्यवहार का निर्णय धर्म ही तो लेता है। यही तो धर्म है। ये धर्म मर गया तो आप इंसान कहां रहोगे? फिर तो कुत्ते बिल्ली जिनके अंदर धर्म नहीं होता। कुत्ता कैसा होता है? कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, जवान होके वो कुत्ते का पिल्ला उसी माँ से संबंध बनाता है, क्योंकि उसके भीतर धर्म। हाँ, और तुम कहते हो कि जी हम धर्म को नहीं मानते, निरपेक्ष। दिमाग खराब हो गया उन लोगों का, अक्ल तो है नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, बात करते हैं धर्म की। धर्म के बिना तुम जी नहीं सकते साहब। जी जाओ तो बताओ, बताओ जो दृष्टि तुम्हारी पत्नी के लिए है, क्या वही दृष्टि तुम्हारी मां के लिए हो सकती है? बोलो। जिस नजरिए से आप अपनी बेटी को देखते हो, जिस नजरिए से आप अपनी मां को देखते हो, जिस नजरिए से आप अपने पत्नी को देखते हो, ये तीनों नजरिया एक है कि अलग अलग है? ये अलग अलग किसने बनाया? बोलो। यही तो धर्म है। जब तक धर्म रहेगा इस धरती पर, तब तक मां बहन बेटी में ये भेद रहेगा, और जिस दिन ये भेद मिटा उस दिन धर्म समाप्त हो गया। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, अखबार में मैंने पढ़ा, सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है पर बात ऐसी है तो बताना पड़ता है। आज समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं समाज संसार में जो अपनी बहन को बहन नहीं समझते, बहन के साथ भी दुराचार करने में जरा पीछे नहीं हटते। क्यों? कैसे, कौन लोग हैं ये लोग? इनके भीतर के धर्म मर चुका है। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा ना साहब, वो ऐसा हो जाएगा। आप लोग ऐसे इसलिए हैं क्योंकि आपके भीतर भी धर्म जिंदा है, और जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म मरता है, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म निरपेक्ष भारत होता है, जब धर्म निरपेक्ष दुनिया बनती है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए, फिर से सापेक्ष बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। तुम निरपेक्ष बनाओ, भगवान आके फिर सापेक्ष बनाएंगे, फिर धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म निरपेक्ष शब्द भारत में जुड़ गया, समझ लो कि अधर्म हावी हो गया, पाप बढ़ने लगा। निरपेक्ष शब्द जुड़ते ही समझ लो कि पाप बढ़ने लगा। मतलब आजकल लोग धर्म को धर्म से घृणा करने लग गए हैं। अरे धर्म कोई वस्तु नहीं है यार कि मैं कोई इसका नाम धर्म है। धर्म एक मानवता का परिचय है। धर्म एक रास्ता है जिस रास्ते पर सबको चलना चाहिए। यदि सोचिए सारे लोग धर्म के रास्ते पर चलें, क्या चोरी करना धर्म है? क्या बलात्कार करना धर्म है? क्या बहन बेटी को गलत नजर से देखना धर्म है? यदि सारे लोग धर्म से चलने लग जाएं, तो पुलिस की, सेना की जरूरत ही ना पड़ेगी। कोई किसी की जमीन पे क्यों कब्जा करेगा? कोई किसी का रुपया क्यों चुराएगा?
धर्म पर चलेंगे तो पहले के जमाने में पुलिस नहीं थी, सेना नहीं थी, धर्म नाम की चीज थी। जो धर्म पर चलते लोग मर जाते थे। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर धर्म को नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए पर धर्म को, यह धर्म से प्यार था। छावा के बारे में आप, छावा मूवी तो अब आई है, छावा का चरित्र तो हम पहले पढ़ चुके और जानते थे कि छावा के नाखून निकाल लिए गए। शिवाजी का बेटा, नाखून निकाल लिए गए, गरम गरम पानी डाला गया, नमक मसाला डाला गया, कहा गया तू धर्म छोड़ दे अपना। बोले साहब मार डालो, क्या करोगे, खून ही तो बहाओगे। तड़पा तड़पा के मारा उसे, टुकड़े टुकड़े किए शरीर के, लेकिन छावा ने धर्म नहीं छोड़ा। यही धर्म है। भगवान गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहा। स्वयं के धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है साहब। धर्मो रक्षति रक्षिता। जिस देश में धर्म के लिए शिवाजी प्राण दे देते हैं, छावा प्राण दे देते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र दीवार में चुनवा दिए जाते हैं धर्म के लिए, उस देश में धर्म निरपेक्ष शब्द चल रहा है। जहां धर्म के लिए मर गए, आज वहां धर्म निरपेक्ष चल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा। आधुनिकता में तुम मिसाइलें बना लो साहब, परमाणु बना लो, पर धर्म शून्य हो गया लोगों का। क्या करोगे परमाणु मिसाइलों का? बना रही है दुनिया। आज पूरी दुनिया में झगड़ा किस बात का चल रहा है? परमाणु का। मैं परमाणु बनाऊंगा, तुम परमाणु नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगा, तुम नहीं बनाओगे। यही तो चल रहा है इस देश दुनिया में। लोग क्या बना रहे हैं? परमाणु बम बना रहे हैं। तेरे ऊपर पटकूंगा, फिर तू मेरे ऊपर पटकना, मैं तुझे मारूंगा, तू मुझे मारना। लोग परमाणु बना रहे हैं। लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, लोग वृक्ष नहीं लगा रहे हैं, लोग हरी भरी जिंदगी जीना नहीं चाह रहे हैं, लोग हंस नहीं रहे हैं, हंसा नहीं रहे हैं, लोग परमाणु बना रहे हैं। लोग मरने मारने की बात कर रहे हैं। जिंदगी काय के लिए मिली है? आज साहब दुनिया में परमाणु रहेंगे पर इंसान नहीं रहेंगे। परमाणु ही परमाणु होंगे। फिर इंसानियत की बातें कौन कर रहा? कौन इंसानियत पे चल रहा? कोई। हम सनातनी ही हैं जो शांति की बात करते हैं। हम सनातनी ही हैं जो कहते हैं कि विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए साहब धर्म सापेक्ष भारत चाहिए। धर्म निरपेक्ष तो दुनिया हो ही गई है। पूरी दुनिया में केवल भारत अभी ऐसा है जिस देश में धर्म जिंदा है। बोलो हाँ, चलो बताओ भारत में धर्म जिंदा है, इसके सबूत क्या है? धर्म आप लोग क्या समझते हो? मंदिर को धर्म समझते हो? मंदिर जाना धर्म? ये तो विषय अलग हो गया। मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं वो आप बताओ कि पूरी दुनिया में भारत में धर्म जिंदा है, इसके क्या प्रमाण है आपके पास? सबूत दीजिए, फिर मैं सबूत दूंगा आपको। बोलो मेरी माँ। अमेरिका में, लंदन में, जापान में, पेरिस में, चाइना में, पाकिस्तान में धर्म जिंदा है? है धर्म? किस रूप में धर्म है? कहां धर्म है बताओ? हम बताएंगे हमारे भारत में धर्म आज भी जिंदा है। और जिंदा किसने रखा है? आप लोगों ने। बस एक बात समझ लो, समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया ढूंढ लेना, पूरी दुनिया ढूंढ लेना, तुम्हें विधवा स्त्रियां ना मिलेंगी। विधवा स्त्रियां मिलेंगी तो केवल भारत में। भारत में मतलब भारत सनातन की स्त्रियां जिस जिस देश में होंगी उस देश में विधवा स्त्रियां मिल जाएंगी। पूरी दुनिया में आपको विधवा स्त्रियां ना मिलेंगी। चाइना में, अमेरिका में, लंदन में आपको एक भी विधवा स्त्री ना मिलेगी। क्यों नहीं मिलती? वहां कोई विधवा होती नहीं है। पति मर गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मरा तीसरा जिंदाबाद। बोलो हाँ कि ना?
हाँ कि ना, है कि नहीं? वहां कोई विधवा नहीं होता, विधवा तो केवल भारत की स्त्रियां होती हैं। क्यों? क्योंकि भारत की स्त्रियां पति के मर जाने के बाद उसकी ही विधवा रह के जिंदगी गुजारती हैं, पर पराये पुरुष के बारे में सपने में भी नहीं सोचती। ऐसी नारियां पूरी दुनिया में कहीं हैं तो केवल सनातन संस्कृति की स्त्रियां, भारत की स्त्रियां। बोलो हाँ। हमारे भारत में ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जो बचपन में शादी हुई, शादी के अगले दिन विधवा हो गई, पति किसी कारणवश। उस विधवा की, जिस पति ने कभी टच नहीं किया अपनी पत्नी को, उसकी विधवा रह के सारी जिंदगी गुजार दिया। गौरी गोपाल में एक वृद्ध मां रहती हैं, उनकी बचपन में शादी हो गई थी और शादी हुई और पति की मृत्यु हो गई, और आज भी वो मां मेरे पास यहां रहती, मैं सेवा करता हूं। पहले भी एक मां यहां गौरी गोपाल में थी, अब वो भगवान के घर चली गई। 7 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था, 8 साल की उम्र में वो विधवा हो गई और सारी जिंदगी गुजार दी। अब बताओ, ऐसी नारियां पतिव्रता नारी हैं या नहीं? ऐसी स्त्रियां कहां हैं? कहां ऐसी स्त्रियां जो अपने मन पर इतना कंट्रोल करें कि आज की आधुनिकता से अपने आप को बचाए रखें? ऐसी पवित्र नारियां, पवित्र विचारों वाली स्त्रियां कहीं हैं तो भारत में हैं। धर्म कहां है? भारत की धरती पर ही धर्म है। इसलिए इस धरती को क्या बोला गया? धर्म क्षेत्रे। गीता का पहला श्लोक क्या है? बोलो। गीता का पहला श्लोक, पहला पद क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस भूमि का नाम ही धर्म क्षेत्र है, ये धर्म की भूमि है। और जहां भूमि ही धर्म की हो, जहां गीता बात ही धर्म की करती हो, आज उस देश को धर्म निरपेक्ष बनाने में नेता लोग लगे हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये धर्म निरपेक्ष हो गए तुम्हारे बेटा, इसलिए तुम्हारी सेवा नहीं करते। वो कहते हैं अरे माँ बाप की सेवा करना थोड़ी कोई पुण्य होता है, वो तो गर्लफ्रेंड की सेवा करते हैं। बोले माँ बाप की सेवा से क्या मिलना है? हाँ या ना? आज के लड़के अपने माँ बाप पे श्रद्धा नहीं रखते। कुछ लड़कों की बात कर रहा हूं, सब नहीं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पे तनिक भी श्रद्धा नहीं रखते। माँ बाप तो उन्हें दुश्मन जैसे लगने लगते हैं कुछ बच्चों को, क्योंकि माँ बाप रोक टोक करते रहते हैं, बेटा यहां ना जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा। तो उन्हें लगता है यही सबसे बड़े दुश्मन है। बच्चों को यह समझ में आता नहीं है कि जो रोका जा रहा बेटा तुम्हारे भले के लिए। ये धर्म निरपेक्ष का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पे पड़ रहा है। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा नहीं करता। जब से यह देश धर्म निरपेक्ष हुआ है, तब से इस देश में वृद्धाश्रम बढ़ गए हैं, तब से इस देश में माँ बाप पर अत्याचार बढ़ गया है। क्योंकि अब निरपेक्ष की बातें हैं ना, धर्म क्यों मानेंगे? हमारे यहां बताओ, माँ बाप की सेवा करना धर्म था या नहीं? धर्म है या नहीं? उत्तर दो। धर्म है, पर बेटा को पढ़ाया क्या गया? धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष बेटा क्यों करेगा माँ बाप की सेवा? क्यों पूजेगा तुम्हारे पांव? अरे हम अपने बाप के, हम अपनी माँ के पांव धो के आज भी पीते हैं। हम अपने माँ बाप के पांव धो के पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष वाली परंपरा से हैं। अब धर्म निरपेक्ष वाली परंपरा से जो होगा, वो अपने बाप के काहे पांव धोएगा? कौन बेटा धो रहा है आजकल बाप के पांव? कौन बेटा धो रहा है आजकल माँ के पांव? पांव धोने की तो छोड़ दो, माँ बाप को ठीक से प्रणाम करना भी नहीं जानते बच्चे। हाँ या ना? इसलिए गलती कहां हो रही है इस देश में? समझो, गलती केवल घर में माँ बाप की, कॉलोनी सोसाइटी का माहौल खराब है, ऐसा नहीं। अब तो देश का ही ये निरपेक्ष वाला माहौल खराब है। अब पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जहां धर्म सापेक्ष की बात हो।
ध्रुव जी महाराज चले, जा बेटा तप कर। मां ने कहा तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करो। ध्रुव जी चले, तपस्या करने लग गए। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने इस मंत्र का जाप किया। 3 दिन में एक बार खाते, फिर 6 दिन में एक बार खाते, 9 दिन में एक बार खाते, करते करते ध्रुव जी ने 5 माह गुजार दिए। जब ध्रुव जी के 5 महीने गुजर गए तो प्राणवायु रोककर पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर ध्रुव जी ने परमात्मा को पुकारा। तब ध्रुव जी ने श्वास रोकी तो इंद्रासन हिलने लगी। इंद्र घबराए, प्रभु कोई भक्त लगता है खड़ा तपस्या कर रहा, जाओ दर्शन दो। भगवान ने कहा, ध्रुव जैसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का हम खुद दर्शन करते हैं। चल पड़े। भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि का अवतार धारण किया। हरि रूप में प्रकट हो गए भगवान, और हरि रूप में प्रकट होकर भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। कहा, पुत्र तुमने बड़ी तपस्या की, कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु दर्शन हो गया, क्या चाहिए? कुछ नहीं। भगवान ने कहा, तुमने राज्य की कामना से तपस्या की, हम तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। आज भी ध्रुव जी 36,000 वर्षों का राज्य का सुख भोग कर अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। जब विवाह होता है तो दुल्हा दुल्हन को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। विवाह के साक्षी ध्रुव जी महाराज भी होते हैं, हाँ या ना? ध्रुव जी ने अपनी मां के साथ बैकुंठ प्रस्थान किया। बड़ी सुंदर चर्चा है। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे और पृथ्वी में धर्म की स्थापना की। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का वंश बड़ा सुंदर है। इन्हीं के वंश में भरत जी हुए, भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन कौन है? जैन जिनकी पूजा करते हैं वो हमारे भगवान 24 अवतारों में एक हैं। जैन पूजा करते हैं भगवान ऋषभ देव जी की। 24 तीर्थंकर में उनके एक तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी हैं। तो ऋषभ देव जी हमारे भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार, भगवान नारायण का ही एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी का है। तो उन अवतार की पूजा हमारे जैन परंपरा के लोग करते। वहीं से जैन परंपरा या जैन धर्म स्टार्ट हो गया ऋषभ देव जी से। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र हुए हैं भरत जी। उन्होंने सब छोड़ा और गंडकी नदी के तट पर तपस्या की। एक मृग में मन लग जाने से उनकी दुर्गति हो गई। मरते समय उनका मन मृग में लग गया तो वो मृग बन गए। फिर तीसरा जन्म मनुष्य का मिला। राजा रहुगण को उपदेश दिया और दोनों भगवत धाम गए। इसके बाद 27 प्रकार के नरकों का, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। नरक क्या है? एक प्रकार का जेल। नरक किसे कहते हैं? जेल को। जेल क्या है? नरक है। जेल में बस वहीं रहो, काम करो। वही भोपाल जेल में मैं कथा सुनाने गया तो मुझे वहां कैदियों के साथ बात करने का, थोड़ा टाइम रहने का मौका मिला। मैं भी रहा वहां, देखा कि भाई यहाँ का माहौल कैसा। जेल में रहने वाले कैदी पता है, वो जेल से जब बाहर निकलते हैं ना तो वो यही सोचते हैं कि हम बैकुंठ में आ गए। यही आजादी बैकुंठ है साहब। तुम्हें आजादी फोकट में मिल गई इसलिए तुम्हें कीमत नहीं। जेल में सालों साल तक एक कमरे में बंद है। कोई दुनिया के संसार कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो जेल में रहने वाला तो यही सोचता है कि बस यहां से बाहर चले जाएं, हमें स्वर्ग मिल गया, बैकुंठ मिल गया, और कुछ नहीं चाहते वो।
कैदियों से पूछो कि बताओ तुम क्या चाहते हो, वो यही कहेंगे बस हमें आजादी चाहिए। पर आप लोगों को आजादी मिली है, उस आजादी की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए जो आपके पास है ना मेरी माँ, वो कम नहीं है। अपनी आजादी का आप लोग दुरुपयोग करते हैं। आजादी मिली तो आप लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। ये नहीं कि आजादी मिली है तो किसी का भला कर लें। अब जरा बताओ कि जो जेल के अंदर कैदी हैं, यदि आज उनका मन भी है कि मैं किसी को भोजन कराऊं, तो भोजन नहीं करा सकते। वो मन भी बनाए कि मैं 4 रोटी दान कर दूं किसी भूखे को, वो 4 रोटी चाह करके भी दान नहीं कर सकते। आपको पता है कैदियों को रोटियां भी गिन के दी जाती हैं। 8 रोटी तौल के चावल दिया जाता, इतना ही भोजन मिलेगा। इससे ज्यादा भूख लगी हो तो नहीं, बचे तो आप जानो, पर एक्स्ट्रा 1 रोटी नहीं मिलती। तुल के मिलती है तराजू में, इतनी रोटी। खुद कैदियों को ही वहां भोजन बनाना पड़ता है, खुद कैदियों को ही वहां की वॉशरूम साफ करनी पड़ती है, कैदियों को ही झाड़ू लगाना। वहां सारी जेल में कोई कर्मचारी नहीं होता, सारी व्यवस्थाएं कैदियों को ही करनी पड़ती हैं। केवल पुलिस प्रशासन होता है उनकी देख रेख के लिए। वहां एक तरह का जेल, एक तरह का नरक है। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, जेल के भीतर रहने वाला चाह ले कि मैं अपने मां के पांव दबा दूं, अपनी मां की सेवा कर लूं, तो क्या वो कर पाएगा? इसलिए तुम पास में हो मां के, कर लो सेवा। तुम स्वतंत्र हो, 4 रोटी दान करने के योग्य हो, खिला सकते हो किसी को, खिला दो। वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रोटी देना चाहोगे भी तो दे ना पाओगे। समय तो समय है ना साहब। इसलिए जब समय अच्छा हो तो अच्छे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, आज समय अच्छा था तो अर्जुन महाभारत जीत गए। लेकिन वही अर्जुन महाभारत को जीतने वाले जंगल के भीलों से हार भी गए थे, पता है कि नहीं? जंगल के कोल भीलों से हार गए अर्जुन। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। महाभारत जीतने वाले अर्जुन आखिरी अंतिम समय में जंगल के कोल भीलों से हार गए थे। समय कभी जिताता है तो समय कभी हराता है। समय बड़ा बलवान है मेरी माँ, इसलिए समय अच्छा है तो अच्छे काम कर लो, एक भी बुरे काम ना करना। बुरा काम करने से डरना, बचना। समझ में आ रही है बात? प्रिय भक्तों, हुआ यही कि 28 प्रकार के नरक बनाए गए। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। देखो, आप पाप कर रहे हो, कर लो, लेकिन याद रखिएगा कि उस पाप को कोई देख रहा है। तुम भले ना देखो, तुम भले ना स्वीकार करो, पर कोई है जो हर समय हम पर आंखें लगाए बैठा है। भगवान राम के पिता का नाम है दशरथ जी। दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, भगवान के बाप हैं, पर भगवान के बाप को भी कर्मदंड भोगना पड़ा कि नहीं? दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, राम राम तड़प तड़प के मर गए। क्यों मर गए भैया? क्योंकि दशरथ जी ने भी किसी बाप को तड़पा तड़पा के मारा था। दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के पिताजी तड़प तड़प के मर गए। जब आप किसी को तड़पा तड़पा के मारोगे तो आप बच जाओगे?
ये तो ईश्वर का हिसाब है साहब। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है ना। इसलिए कहता हूं, जो भी कर रहे हो उसे विचार कर लो कि आप सही कर रहे हो कि गलत। क्योंकि कोई ना देखे पर कोई देख रहा है, और वो हिसाब में लिखा जाएगा। इसलिए बाद में मत रोना कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तुमने पाप किया होगा इसलिए बुरा हो रहा है। पाप ना किया होता तो बुरा क्यों होता। इसलिए हर व्यक्ति अपना कर्मदंड भोगने इस धरती पे आता है। ये धरती, ये कोई हमारे बाप की बभौती नहीं है कि आपके बाप की बभौती है। यहां आप लोग मौज मस्ती करने नहीं आए, अपना कर्मदंड भोगने आए हो। जो जैसा कर्म करता है वो यहां वैसा फल पाता है। अच्छा करके आता है तो अच्छा पाता है, बुरा करके आता है बुरा पाता है। ध्रुव जी महाराज तपस्या किए, भगवान की प्राप्ति हुई। अब क्या हुआ, 28 प्रकार के नरकों का जब वर्णन सुखदेव जी ने किया तो राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये बताओ, हमने भी कोई पाप किए होंगे, क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा, हमें भी भोगना पड़ेगा। बोले यदि आपने पाप किए हैं, आपके कर्म बिगड़ गए, तो आप क्या करो, आप भक्ति करो। जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, अंधकार को प्रकाश से समाप्त किया जाता है, ऐसे पुण्य करके ही पापों से बचा जा सकता है। इसलिए जीवन में पुण्य करो। पापों से, देखो पाप हो गए माना कि हमसे, अब हो गए, अब क्या करें, अब क्या करो, अब पुण्य करो। पाप समाप्त हो सकता है किससे, पुण्य से। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हम थोड़ी कह सकते हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। तू कितना भी बड़ा पापी हो अर्जुन, आप कितने भी बड़े पापी हो, पर भगवान कहते हैं जो मामेकम शरणं व्रज, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसके सारे पापों से उसे मुक्त करके मोक्षयिष्यामि मा शुचा, उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। भगवान की शरण में सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। इसलिए कहता हूं कि आप भी पुण्य करो, उस पुण्य से तुम्हारे पाप कटेंगे। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जो वृद्ध माएं रहती हैं, इन माओं के अपने बेटों ने तो पेट भर भोजन नहीं दिया, आप भोजन देकर पुण्य करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आकर भोजन करते, प्रसाद पाते, आप अन्नदान करके पुण्य करो। इसलिए कहता हूं, मैं आपको रोज यही तो समझाता हूं, थोड़ा थोड़ा पुण्य करो, यही पुण्य तुम्हारे पाप काटेगा। थोड़ा थोड़ा करो, पुण्य से ही पाप कटते हैं। आज का आदमी क्या करता है, बस पाप ही पाप करता है, पुण्य के नाम पे क्या करता है। आजकल लोगों के ना हाथ कांपते हैं पुण्य करने में। अभी 2 दिन पहले यहां पर एक मां अपने बेटे को लेकर आई, छोटी सी बात थी, वाक्या मैंने देखा, आपको शेयर कर रहा हूं, समझना कि किस तरह की मानसिकता है। एक मां अपने बेटे को लेकर आई, तो मां ने तो यहाँ वृद्ध माओं के लिए थोड़ा सा अन्न दान दिया कि महाराज जी ये हमारी तरफ से 500 रुपये वृद्ध माओं के भोजन में लगाना। हमने कहा मैया लगा देंगे। माँ ने 500 रुपये अपने बेटे को भी दिया। माँ ने 500 रुपये अपने बेटे को दिया कि बेटा तू भी अपने नाम से जरा वृद्ध माओं को भोजन के लिए दान कर दे। तो बेटे को माँ ने 500 दिया और माँ लग गई मेरे साथ बात करने में। तो बेटे ने क्या किया, वो 500 रुपये जेब में रख लिया। होशियार छोरा था आज का, उसे लगा पुण्य उन्य करने से थोड़ी कुछ होना है, क्या करेंगे पुण्य वन्य करके। 500 जेब में रख लिया, वो बाहर जाके बढ़िया सिगरेट पी रहा। सिगरेट पीने में
सिगरेट में पैसा खर्च करने में उसे आपत्ति नहीं है, दारू में पैसा खर्च करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को 2 रोटी देने में हाथ थर 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 थर, यही तो पाप है साहब। सच कहूं, यदि तुम्हारे भीतर पाप बैठा है तो वो पाप तुम्हारे भीतर का तुम्हें पुण्य करने से रोकेगा। मत कर पुण्य, मत कर पुण्य, मत कर मत कर मत कर, क्योंकि तुम्हारे पुण्य से उस पाप को निकलना पड़ेगा। पाप आपके इतने प्रबल हो चुके हैं कि वो आपको पुण्य करने नहीं देते। इसलिए आदमी पाप करने में एक बार नहीं सोचता, सिगरेट खरीदने में पीने में एक बार नहीं सोचता कि यार सिगरेट कितना नुकसान पहुंचाएगी, दारू कितना नुकसान पहुंचाएगी, स्वास्थ्य को गुटखा कितना बिगाड़ेगा, वो एक बार नहीं सोचता। पर आदमी जरा 100 रुपए दान करता है ना तो 100 बार सोचता है। पाप करने में आज कोई नहीं सोच रहा, पुण्य करने में बार बार सोचते हैं। पाप इतने प्रबल हैं कि वो पुण्य होने नहीं देते। आज के कलिकाल में कोई पुण्य कर रहा है तो समझ लो उस पर भगवान की खुली कृपा है, दोनों हाथों की कृपा है। क्योंकि बिना भगवत कृपा के आप 1 रुपए का दान नहीं कर सकते। दान करने का मन तब ही होता है जब आप पर भगवान की कृपा हो, वरना आजकल लोग दान मतलब पैसा, लोग पैसे को कहां से चिपकाए रहते हैं, जिगर से। यहां पुरुष लोग भी पैसा कहां रखते हैं, यहां जेब होता, महिलाएं भी पैसा यहीं रखती हैं। सब अपने दिल से चिपका के रखते हैं उस पैसे को। बोलो हां कि ना। ये पैसा बहुत अच्छी चीज है। पैसा इतना अच्छा है मेरी मां कि इस पैसे से आज देखो हमारी 307 वृद्ध माओं के होंठों पे मुस्कान बनी हुई है। उनको पेट भर भोजन मिल रहा है पैसे से, उन माओं को रहने की व्यवस्थाएं मिल रही हैं। पैसा ना होता तो वहां यहां पर गौरी गोपाल में वृद्ध माओं की सेवा कैसे होती। आप सेवा, आप पुण्य करना चाहते हैं तो पुण्य करने के लिए भी पैसा चाहिए, और आप पाप करना चाहते हैं तो पाप के लिए भी पैसा चाहिए। पैसे का दोनों तरफ उपयोग है। पैसे से पुण्य भी होता है और पैसे से, बोलो, पैसे से क्या होता है, पुण्य भी। पैसे से आप किसी को भोजन, भाई पैसा होगा तब ना आप किसी भूखे को रोटी खवाओगे, तो भोजन कराओगे तो पैसा चाहिए, तो पैसे से पुण्य होगा और पैसे से पाप होगा। पैसा है तो आप किसी नाचने वाली नचनियों को बुलाओ, फिर अपने मुंह पे नोट दबाओ 500 का, फिर कहो ले ले, वो लेती है। ये चल रहा है जमाने में। बड़े बड़े पैसे वाले क्या कर रहे हैं, नचनियाओं को बुला रहे हैं, उसके संग भांगड़ा कर रहे हैं, मुंह पे 500 का नोट फंसा रहे हैं, तो बोले ले ले, तो वो भी अपने मुंह से निकाल रही है। बोलो हाँ, ये गलत है कि सही है? तो पैसे का अब बताओ ये पाप हो रहा कि पुण्य? साहब पैसे से नचनिया भी आती है और पैसे से रोटी भी आती है। ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप उस पैसे से क्या चाहते हैं। बात सही है? इसलिए कहता हूं पैसा बहुत अच्छी चीज है, पर तब जब पैसे का सदुपयोग करना सीख जाओ तब। यदि पैसे का सदुपयोग करना नहीं सीखा, आप पैसे से शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मछली की हत्या कर रहे हैं, पैसे से मुर्गा खा रहे हैं, तो तुम्हारा पैसा तुम्हें पापी बनाता चला जाएगा। और तुम पैसे से किसी की मदद कर रहे हो, किसी बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हो, किसी गरीब बेटी का विवाह कर रहे हो, किसी बेसहारा को सहारा दे रहे हो, तो वह पैसा तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना देगा। पैसा बहुत अच्छी चीज है, इसलिए पैसा कमाओ और पैसा कमाकर उसका सही उपयोग करना सीखो। पैसा होगा तो आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो,
बोलो हाँ। आप किसी गरीब बच्चे का सहारा बन सकते हो, पैसा होगा तो आप उसे पढ़ा लिखा कर खड़ा कर सकते हो। गौरी गोपाल गुरुकुल है, ये दास अनिरुद्ध 150 बच्चों को गौरी गोपाल गुरुकुल में उनका रहना खाना पढ़ना लिखना सब निःशुल्क उन बच्चों की सेवा करता। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। ये दास अनिरुद्ध केवल अकेला नहीं है साहब, इसके पीछे बहुत सारी सेवाएं बहुत सारी व्यवस्थाएं लगी हुई है। आप मुझे 1 रुपए का दान करते हो तो मैं उस 1 रुपए के 4 भाग करता हूं, 25-25 पैसे के। 25 पैसा बच्चों की शिक्षा में गुरुकुल में लगता है आपका, 25 पैसा वृद्ध माओं की सेवा में, 25 पैसा रसोई की सेवा में और 25 पैसा गौ माता की सेवा में कि गौ माता को चारा मिल जाए, भूसा मिल जाए। आप भी पैसे का, मैं क्या करता हूं, मैं केवल पैसे का सदुपयोग करता हूं। बोलो हाँ कि दुरुपयोग करता हूं। मैं भी गुटखा खाने लग जाऊं, शराब पीने लग जाऊं, चरस अफीम पीने लग जाऊं तो कोई रोकने थोड़ी आ पाओगे। आज के लड़कों को तो मिल जाता है पैसा तो क्या करते हैं, बड़ा मोबाइल लेते हैं, बड़ी गाड़ी और यही करते हैं। बोलो हाँ। भगवान पैसा सबको नहीं देते मेरी मां। भगवान पहले ये देखते हैं कि क्या आप पैसा पचाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप गलत व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा तो वो उसका मिसयूज कर लेगा। इसलिए विधाता सबको पैसा नहीं देता। आपको उतना ही मिल रहा है जितना से आपका पेट भर सके, बस इससे ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? इसके पीछे का कारण जानते हो? आपके परिवार में कितने लोग हैं बताओ? बोलो। आपके परिवार में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का पेट भरने को कितना चाहिए? उस हिसाब से ईश्वर आपको दे रहे हैं। पर गौरी गोपाल में कितने लोग हैं, कितनी रसोई चल रही, कितने लोग हैं, तो ईश्वर उस हिसाब से देते हैं। भगवान देख लेते हैं कि आप कर क्या रहे हो, तो भगवान समझ लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं। रावण को दी तो थी लंका, क्या किया? दुरुपयोग किया। छीन ली कि नहीं? छीन के विभीषण को दे दी। बोलो हाँ। दुर्योधन को दी तो थी सत्ता, क्या किया? पैसा पाया, पद पाया, क्या किया? नारियों के कपड़े उतरवाने लग गया। जब कपड़े उतरवाने लग गया तो क्या हुआ? छीन ली कि नहीं? भगवान ने सर्वनाश कर दिया। पैसा मिला था दुर्योधन को, संभाल नहीं पाया, नाश हो गया। तो भगवान ने दुर्योधन से लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को दे दिया सिंहासन। सिंहासन किसे मिली? दुर्योधन को। वो पचा ना पाया। सिंहासन के पद में ऐसा गुरूर आया कि वो नारियों के कपड़े उतारने लग गया। तब भगवान ने छीनी और किसे दे दी? धर्मराज युधिष्ठिर को। तुम पचा पाओगे? बात सही है? इसलिए पहले अपने को काबिल बनाओ, पहले अपने को योग्य बनाओ। परीक्षित जी ने कहा कि माना कि मैं पापी हूं, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? होगा। क्या करो? अजामिल नाम का एक पापी था। कौन था अजामिल नाम का? अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा पापी। अपनी पत्नी को छोड़कर उसने पराई स्त्री से संबंध बना लिया। क्या हुआ? उससे 10 बच्चे पैदा किए। संयोग देखिए कि आखिरी बच्चे का नाम संतों के कहने से नाम रखा नारायण। नारायण नाम उसके बेटे का था। जब अजामिल की मृत्यु का टाइम आया तो अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेन्द्रिय कान्य कुब्जे दुजः कश्चित दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। सारा धर्म कर्म उसका दूषित हो चुका था। जब अजामिल पाप करने लग गया, पाप बढ़ने लग गया,
तो यमराज ने कहा जाओ पकड़ के लाओ पापी को, इसे नरक डालेंगे, बड़ा दंड देंगे। जब अजामिल को यमदूत पकड़ कर ले जाने लगे तो अजामिल ने डर के मारे बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। तो नारायण नाम बेटे का तो था, पर नारायण नाम भगवान का है। भगवान ने सुना कि कोई बुला रहा है, पार्षदों को भेजा, जाओ कोई मेरा भक्त याद कर रहा है। पार्षदों ने कहा प्रभु वो आपको नहीं बुला रहा है, वो अपने बेटे को बुला रहा है। तब भगवान नारायण ने कहा नहीं, उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए वो मुझे ही पुकार रहा है, भले डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। जाओ लेके आओ। पार्षदगण आए, यमदूत पकड़ कर ले जा रहे थे। पार्षदों ने यमदूतों से कहा छोड़ो इसे, ये पुण्यात्मा, इसने मरते समय नारायण बोला। यमदूतों ने कहा महाराज आपको गलतफहमी हुई, इसने बेटे को पुकारा और ये बड़ा पापी है, चोरी करता, जारी करता, ये सारे गलत काम करता। कितना भी गलत काम करने वाला हो पर मरते समय भगवान को याद कर लिया, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। यमदूतों को कहा कि आप जाओ। तो यमदूतों ने कहा भगवान के नाम में ऐसा है? बोले हाँ, नाम में बड़ी ताकत है। अच्छा बताओ भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? नाम। नाम ही भगवान है। जहां तुम्हें राम दिखाई पड़ जाए लिखा हुआ, उस लिखे हुए राम शब्द को प्रणाम करो, क्योंकि वो नाम ही अपने आप में एक मंदिर है, अपने आप में एक मूर्ति है। नाम की पूजा करो, नाम की आराधना करो, नाम से प्रीति करो। नाम में ही भगवान रहते हैं, हाँ या ना? जब राम चले गए तो हनुमान जी राम राम ही तो जपते रहे। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम जप करो। मेरी मां, खूब नाम जपो, खूब नाम जपो। इस नाम से आपका कल्याण होना है। काम करते रहो, वाणी सदा श्रीमन्नारायण 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 जपती रहे। पता नहीं कौन सी वाणी, कौन सा शब्द अंतिम शब्द हो, कौन सा शब्द अंतिम शब्द हो। इसलिए हर क्षण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन। बात समझ में आई? अजामिल का उद्धार हो गया भैया। पार्षदों ने कहा आपको हम 12 साल की उम्र और देते हैं, जाओ। 12 साल की उम्र और पा गया अजामिल। अब उस 12 साल में उसने सब छोड़ा और केवल हिमालय के तट पर जाकर खूब भगवान का। अजामिल ने सोचा जब एक नाम से इतना काम बन गया, नहीं तो यमराज पकड़ कर ले जाते, यमदूत बड़ा कष्ट देते। वो तो नाम निकल गया तो कल्याण। इसलिए भैया अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान का नाम। सच बताएं भगवान ही हमारे धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान से बड़ा कोई धन नहीं होता। हमारे साथ हमारा नाम जप ही चलना है, यही धन है। खूब नाम जपो, काम भी करो, भगवान का स्मरण। अजामिल जैसे पापियों का नाम के बल पर उद्धार हो गया। एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी नाराज होकर चले गए। गुरु जब गए बृहस्पति जी, तो विश्वरूप को उन्होंने अपना इमरजेंसी गुरु बनाया। नारायण कवच की दीक्षा दी। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदे सुचाप पाषाण दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः चक्रम युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत् प्रयुक्तम्। जब नारायण कवच की दीक्षा इंद्र ने पाई तो इंद्र बलवान हो गए। इंद्र ने अपने गुरु की ही हत्या कर दी। इंद्र ने किसे मार दिया? गुरु को। गुरु को मारना पाप है। तब इंद्र को मारने के लिए
विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र और वृत्तासुर की लड़ाई हुई। पर वृत्तासुर का जो शरीर था वो इंद्र से कट ही नहीं रहा था। तब दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया। हमारे देश में ऐसे ऐसे दानी हुए दधीची ऋषि, उनसे कहा गया कि पृथ्वी पर बड़ा संकट है, पर आप अपनी हड्डियों का दान कर देंगे तो ये संकट टल जाएगा। क्या दान करेंगे? हड्डियां। तब क्या करें? बोले आप हड्डियां दान करो। तब हड्डियां दान की गई और दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दान कर दी। पूरा चमड़ा उनका निकाला गया। अब सोचिए, किसी से शरीर जिंदा, मार के नहीं, जिंदा चमड़ा निकाला गया और हड्डी का वज्र बनाया गया। उस वज्र से जब वृत्तासुर ने युद्ध किया इंद्र ने, तब वृत्तासुर को उस दधीची ऋषि की हड्डियों के बने वज्र से मारा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे, ये मैया को जगाओ, मैया सो लो। दधीची ऋषि ने किसका दान किया? बोलो, हड्डियों का। इसलिए हड्डी, लोग इतने बड़े बड़े दानी के हड्डी तक दान। वृत्तासुर को मारा, पर वृत्तासुर ने मरते समय भगवान को स्मरण किया। परीक्षित जी ने कहा, वृत्तासुर तो राक्षस था, पर भगवान का स्मरण क्यों किया? बोले, पिछले जन्म में ये बहुत बड़ा भक्त था। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। ध्यान से सुना, मैया जो सो रही हो जाग जाएं। अगल बगल में चेक करो कोई सो रहा है। आज पानी क्या बरस गया, आपको तो ठंडी का मौका मिल गया सोने का। सुनो, चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। पत्नियां बहुत होने पर भी दुर्भाग्य से पुत्र था नहीं। बेटे के लिए रोए। संत जी ने कृपा की, कहा पत्नी को ये फल खिला दो, बेटा होगा। पर वो बेटा तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। ठीक है। राजा चित्रकेतु को एक बेटा, उनकी पत्नी कृतद्युति को एक बेटा हुआ। उस बेटे का जब 5 वर्ष की उसकी उम्र हुई, 5 साल तक तो बहुत सुख दिया उसने अपने माँ बाप को। 5 साल का हुआ तो राजा की एक पत्नी को बेटा हुआ, पर राजा की रानियां बहुत सारी थीं। उन रानियों के अंदर सौतिया डाह हो गया कि मुझे बेटा हुआ नहीं, राजा मुझे प्यार करते नहीं। उन रानियों ने उस बच्चे को मिल करके मार डाला, जहर दे दिया। आजकल लोग दुखी क्यों हैं? दूसरे के सुख से दुखी हैं कि ये सुखी क्यों चल रहा। अपने दुख से दुखी नहीं हैं लोग, दूसरे के सुख से दुखी हैं। उन रानियों को लगा कि ये बहुत खुश क्यों रहती है, चलो इसे दुखी करते हैं, इसके बच्चे को मार डालते हैं। उन रानियों ने बच्चे को मार डाला। अब राजा रानी को पता लगा कि मेरे बेटे को मार दिया, मर गया। रो पड़े, हे विधाता। तब नारद जी आए, राजन इतना ना रोइए, शोक ना करिए, ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है। इस आप में से, हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसे मरना ना पड़े, सबको मरना पड़ता है। इस संसार में ऐसा कौन है बताइए जिसे मरना नहीं पड़ता? है कोई? सबको मरना है। रानी राजा बोले, महाराज सो तो ठीक है, मरना है, पर कम से कम बच्चा तो ना मरता। एक उम्र बाद आदमी मरे तो दुख नहीं होता कि चलो भाई पूरी उम्र से गया है, पर कोई बालक चला जाए तो दुख तो होता है। राजा को नारद जी समझाए कि अच्छा तुम्हारे बेटे को हम जिंदा करते हैं। नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जिंदा किया। राजा बहुत प्रसन्न हो गए, बेटे को गले लगाने दौड़े। उस बेटे ने कहा, पिताजी खबरदार, पहले ये बताओ कि आप मेरे कौन हो। पिता ने कहा, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मेरे कई बार जन्म हो चुके हैं,
किस जन्म के आप मेरे पिता हो? पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था, मैंने 5 रोटियां बनाई थी और आपकी 5 रोटियां खाई पिछले जन्म में। तो आपका 5 रोटियों का हिसाब चुकाने के लिए आपका बेटा बनकर मैं इस जन्म में आया और 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब चुकाता रहा। और आपने जो मुझे आटा दिया तो साथ में गाय का गोबर सूखा हुआ ओपले भी दिए, उनमें चींटियां बहुत सारी थीं। शाम का टाइम था, मैंने आग लगाई, सारी चींटियां जल गईं। वही चींटियां आपकी ये पत्नियां बनकर आई हैं ढेर सारी। मैंने आग में जलाकर चींटियां मार दी थीं, तो उन्होंने मुझे इस जन्म में जहर दे करके मार दिया। वो तो 5 रोटियां भगवान को भोग लगा कर खाई थीं, तो एक जन्म में ही सबका लेन देन चुक गया, अब मैं मुक्त हो गया। सच बताएं, इस संसार में हम ना अपना हिसाब पूरा करने आए हैं। हमारा हिसाब हमारी पत्नी से था, हमारा हिसाब हमारे पिता से था, पुत्र से था, आपसे था। हम जो हिसाब बाकी था वो चुका रहे हैं। आपका भी हिसाब आपके पति से है, तो वो आपका अपना हिसाब चुका रहा। आपका हिसाब आपके बेटे से था, तो बेटा आपका हिसाब दे रहा है आपको। आपका बेटा, किसी का बेटा किसी को डंडे मार रहा है, तो इसमें रोया ना करो, वो हिसाब चुका रहा। तुमने उसे डंडे मारे होंगे कभी, तो वो आज चुका रहा है। कोई बेटा नालायक निकल जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही हिसाब है। कभी तुमने उसे इस तरह से सताया था, तो आज वो तुम्हें इस तरह से सता रहा। ये बिल्कुल हिसाब किताब चुका रहे हैं आप सब लोग। यहां आप कुछ पा नहीं रहे हैं। हाँ, जो अच्छा कर्म कर रहे हैं वो आपकी संपत्ति बन रहा है अगले के लिए, अगले वक्त के लिए। परंतु जो प्राप्त हो रहा है, वो जो किया था वो वही चल रहा है। आपके भाग्य में पति कैसा आएगा? जैसे आपके कर्म होंगे, उस कर्म ही पति के रूप में मिले। किसी का पति बहुत अच्छा होता है, बहुत सुख देता है, किसी का पति बहुत दुख देता है। क्या है ये? कर्म दंड है। तुमने अच्छे कर्म किए थे, पति अच्छा मिला। बुरे कर्म किए थे, पति बुरा मिला, पुत्र बुरा मिला, भला मिला। सब कर्मों का फल है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्यों मैया, सही है गलत है? इसलिए तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, तो ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारी बहू बहुत बुरी है, तो दोष बहू का नहीं है। तुम्हारे कर्म बुरे थे तो बुरी बहू मिली, ये हम नहीं कह रहे। न देना दोष किस्मत को, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। तुम्हारा बेटा श्रवण जैसा भी हो, पर भाग्य में दुख है, तो श्रवण जैसे बेटे को पाके भी दुख भोगना ही पड़ेगा। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये मेरी माँ
जो भी आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों का दंड है। इसलिए कर्म दंड हंसते हंसते उठाओगे कि रोते रोते? कैसे उठाओगे? ये कर्म भूमि है इतना अरमान कर, इतना अरमान कर, तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, दफन हो गए। कुल मिला के खेल मेरी माँ अपने अपने कर्मों का है, इसलिए बेहतर कर्म करो। और जो है वो बस कर्म दंड है। किसी का दोष ना दो कि तुम्हारे कारण हमें दुख मिला, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ नहीं। जो हुआ है वो सब विधाता की मर्जी है, यही होना है। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ, पुत्र के उपदेश से चित्रकेतु का कल्याण हुआ और भगवान के चिंतन में लग गए। उन्हीं चित्रकेतु को बाद में वृत्तासुर बनना पड़ा, इंद्र के हाथों उद्धार हुआ। भगवान के परम भक्त हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भगवान के बहुत छोटे से नन्हे से भक्त हैं। प्रहलाद जी कितने बड़े हैं? 5 वर्ष के। प्रहलाद जी की माता का नाम क्या है? कयाधु। पिता का नाम क्या है? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकशिपु नाम है इनके पिता का, कयाधु नाम है इनकी माता का। प्रहलाद जी भगवान का बहुत चिंतन करते थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इन्हें मारना चाहते थे इनके पिता। परीक्षित जी ने पूछा कि भाई पिता क्यों बेटे को मारना चाहता है? तब कहा कि प्रहलाद जी यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सबा आशु विनश्यति। भगवान का बहुत भजन करते थे प्रहलाद जी, पर यह बात हिरण्यकश्यपु को अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप भगवान की भक्ति करें। हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन को बुलाया। क्या नाम था बहन का? होलिका। होलिका गोद में लेकर बैठ गई प्रहलाद जी को, आग में जलाना चाहती थी। लेकिन याद रखिएगा कि जिसे बचाना भगवान चाहें उसे कोई जला नहीं सकता। जैसे प्लेन हादसा में सारे जल गए पर एक बच गया, जिसे बचाना चाहा वो देखो बच भी गया। तो भगवान के भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई गोद में। क्या हुआ? प्रहलाद जी उस आग में, होलिका जल गई पर प्रहलाद बच गए। आग भी नहीं जला सकती साहब भगवान की कृपा जिस पर हो। इसलिए कहता हूं अहरनिश हर क्षण तुम्हारा रक्षक कोई है तो केवल भगवान तुम्हारे रक्षक हैं। एक भगवान के भरोसे रहना सीखो और किसी का आसरा ना हो। किसी के भरोसे रहोगे तो मुंह की खाओगे। भगवान के भरोसे एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान के भरोसे प्रहलाद जी। लाख प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने मारने का, कहीं आग में जलाया, कहीं पानी में डुबाया, हाथी के पांव के नीचे डाला, सर्पों से डसवाया, पर भगवान के भक्त का बाल भी बांका ना हुआ। हमारा रक्षक कौन है? बोलो। हमारे रक्षक ही भगवान है। भगवान से अधिक हमारा अपना कोई नहीं है। भगवान ही अपने हैं और कोई अपना नहीं।
प्रहलाद जी हरि शरणम भगवान का चिंतन। एक दिन पढ़ने गए, पढ़कर लौटे, प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने क्या पढ़ा? बोले मैंने 9 बातें बढ़िया सीखी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति कितने तरह की होती है? 9। पहली भक्ति कौन सी? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है। कीर्तन करना दूसरी भक्ति, श्रवणम कीर्तनम। भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति, स्मरण करो, हर क्षण भगवान को याद रखो। स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाना चौथी भक्ति है। चरण सेवा, माता की पिता की, इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के पांव दबाता। सेवा भक्ति है, सेवा भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम बस बैठे रहो, नहीं, भक्ति का मतलब सेवा। श्रवणम कथा सुनना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, चरण दबाना माँ बाप के, गुरुजनों के, अर्चनम भगवान का अर्चन, तुलसी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, ये भक्ति अर्चनम। वंदनम, वंदना करो, त्वमेव माता, हे प्रभु आप ही हमारी माता, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव, भगवान की स्तुति करना। वंदनम, दास्यम, अपने को दास बना के रखो, प्रभु हम आपके दास हैं, इस दास के भाव से रहो। दास्यम, सख्य, भगवान को अपना मानो और किसी को अपना नहीं। और आत्मनिवेदन, स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, यही नवधा भक्ति है। ईश्वर को समर्पण। भगवान को आप क्या चढ़ाएं? खुद को चढ़ाएं। भगवान, गुरुकुल में बच्चे पूछते, प्रहलाद बेटा भैया ये बताओ, जिस चक्की काटा तुम खाते हो वही हम पर तुम्हारी बुद्धि में ऐसी भक्ति कहाँ से आई? बोले जब मैं अपनी माँ के पेट में था तब मेरी माता को नारद जी ने सत्संग सुनाया और मेरी माता का तो स्मरण भूल गया, पर नारद जी के द्वारा दिया गया ज्ञान मैं भूला नहीं और मैं उसी ज्ञान पर चलता हूँ। सोचिए, जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके पेट में 9 महीने जो बच्चा होता है वो बाहर का हर वातावरण को भीतर महसूस करता है, हर बाहर की गतिविधि को वो महसूस करता है। इसलिए स्त्रियां जब गर्भवती हों तो उन्हें 9 महीने अपना माहौल, घर का, अपने अड़ोस पड़ोस का पॉजिटिव ही रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो संस्कार सारे के सारे बच्चे में जाएंगे। जितना आपका मन सात्विक होगा उतना सात्विक प्रभाव उस बच्चे पे पड़ेगा, और जितना तामसी आपका स्वभाव हो जाएगा उतना प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। आपके स्वभाव का पूरा पूरा प्रभाव बच्चे पर जाता है। इसलिए कहता हूं, स्त्री जब गर्भवती होए तो बड़ी सावधान रहे, नित्य भगवान का पूजन करे, नित्य भगवान का स्मरण करे, कथाएं सुने ज्यादा से ज्यादा, भगवान का चिंतन करे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपके पेट में जो बालक है वो आने वाले भारत का भविष्य है। उसी बालक को प्रधानमंत्री बनना होता है, राष्ट्रपति बनना होता है। वही बच्चा आगे चल के कुछ देश के लिए अच्छा भी करता है और गलत प्रभाव दे दिया तो बुरा भी करता है। बोलो हाँ। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई, हिरण्यकश्यपु ने पटक दिया। बोले तेरा भगवान कहाँ है, बता मुझे, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने बोले हाँ, इस खंबे में क्या, कण कण में मेरा भगवान, तो मुझे क्यों नहीं दिखता? हिरण्यकश्यपु बोला मुझे क्यों नहीं दिखता? अच्छा ये बताओ भगवान है कि नहीं? आप सबसे सवाल हैं, आपने भगवान को देखा? आप पीली मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? ना। आपने भगवान को देखा, महसूस किया? आपने, लाल मैया आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा? भैया आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? पीली मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। लाल मैया आपने भगवान को नहीं देखा? नहीं। मैया आप
आपने भगवान को देखा नहीं? मैया आपने भगवान को देखा मेरी मां? नहीं। आप लोगों ने भगवान, भैया आपने देखा भगवान को? नहीं। आपने देखा बेटा? नहीं। आपने नहीं देखा। पीली मैया आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। ये बताओ बिहारी जी गए कि नहीं? मंदिर वंदिर जाते हो? कैसे देखने जाते हो मंदिर? भगवान को। और अभी तो कह रही हो कि भगवान को नहीं देखा। मंदिर जाते हैं किसे देखने? भगवान को। और अभी क्या कह रहे हैं कि भगवान को नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर में जो बैठे हैं आप उन्हें भगवान मानते ही नहीं मानते, क्योंकि आप ये मानते हो कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। तो जब पत्थर ही है तो फिर मंदिर जाते ही क्यों हो? क्यों किराया भाड़ा बर्बाद करते हो? ये तो दो तरह की बातें हो गई ना। एक तो हम मंदिर भी जा रहे हैं भगवान को देखने, और पूछा जा रहा कि भगवान को देखा? तो हमने नहीं देखा। ऐसे नहीं देखा, वैसे देखा है। अब ये ना बोलो। अपने झूठ को छिपाओ ना। जो मंदिर में भगवान हैं वो कौन है? बिहारी जी कौन है? जगन्नाथ जी कौन है? भगवान। पर आप तो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, जबकि आपके घर में भी एक भगवान गोपाल जी के रूप में है। आपके घर में गोपाल जी हैं? बोलो हाँ। शालिग्राम जी भी होंगे। तो शालिग्राम जी, गोपाल जी कौन है? जोर से। भगवान। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? हमने नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि आप भगवान को भगवान के रूप में देखते ही नहीं। आप भगवान को धातु के रूप में अरे ये तो पीतल है, ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। ये बताओ, प्रहलाद जी ने कहा था एक खंबे पे भगवान है, तो खंबा काय का था? पत्थर का। पर पत्थर के खंबे पर जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया तो भक्त का विश्वास था कि इस खंबे पर भगवान है। तो भक्त के विश्वास को रखने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? प्रकट हुए। यदि प्रहलाद के विश्वास को रखने के लिए प्रकट हो सकते हैं तो आपका विश्वास होगा तो भगवान नहीं होंगे। इसलिए कमी किसकी है मेरी मां? आपके विश्वास की। आप विश्वास ही नहीं करते कि ये भगवान है। जब आप पत्थर मानोगे तो पत्थर से क्या पाओगे? इसलिए पहले तो ये मानसिकता बदलो कि ये पत्थर है। और यदि ये मानसिकता पत्थर की ही है तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर में जो भगवान है वो स्वयं साक्षात भगवान। कलयुग है ये। त्रेता में चलते फिरते राम मिलते थे, द्वापर में चलते फिरते कृष्ण मिलते थे, पर कलयुग है। कलयुग में भगवान इस विग्रह के रूप में प्राप्त होते हैं। यही ईश्वर का रूप है। कलयुग में यही अवतार है। हमने बताया ना पहले दिन की कथा में या दूसरे दिन कि जगन्नाथ जी का अवतार हुआ। कोई जगन्नाथ जी कोई लकड़ी पत्थर थोड़ी है। अब तुम्हारी भावना में ही जब नहीं प्रवेश कर रहा है तो फिर हम कुछ भी कहें, कुछ भी आप सुनो। भगवान किसी साइंस की कसौटी का विषय नहीं है। भगवान आस्था का विषय है। किसका विषय है? किसका विषय है? हां, यह एक श्रद्धा का विषय है। जैसे मां
एक बेटा बोला कि भाई हमारी माँ ने तो हमारे को पाल पोस के बड़ा किया, इसमें कौन सा हम पे एहसान कर दिया, ये तो हर माँ बाप करते हैं। अब बेटा तो ये भी बोल रहा है आजकल का बेटा तो ये भी बोलता है कि माँ बाप ने हम पर थोड़ी कोई एहसान किया, अरे वो तो जन्म दिया, वो तो प्रोसेस है, पाला पोसा वो तो करना ही पड़ता है। अब बेटा तुम्हारा ये बोलता है, लेकिन ये बात गलत है। सच्चाई क्या है कि मानो तो माँ बाप भगवान हैं, नहीं मानो तो फिर तो वो एक प्रोसेस सबके साथ चल ही रहा है। तो मानने से ना मां भगवान के रूप में है, मानने से ना बाप भगवान का रूप है, नहीं मानो तो काय का भगवान। बहुत सारे लोग बाप को कहां बाप मान रहे हैं और मां को कहां मां मान रहे हैं, लात मारने को तैयार है। बोलो हाँ। तो मानो तो मां बाप भगवान है, नहीं मानो तो क्या है, मानो तो गंगा माता है, नहीं मानो तो बहता पानी है। ये सारी बातें मानने पर निर्भर करती हैं। अब जब मानना ही नहीं है आपको, तो फिर आपको कोई मना नहीं सकता, फिर आप मत मानो। ना मानने से क्या पाओगे। एक व्यक्ति बोला गुरुजी मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा है, नहीं मानता, ठीक है, पर ये बता ना मानने का कारण क्या है। जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो मैं उनसे पूछूं कि भैया ना मानने का एक ठोस कारण बताओ, क्या कारण है कि आप नहीं मानते। और मैं मानता हूं, तुम नहीं मानते ईश्वर को, तो ना मान के तुम क्या पालोगे। और मैं मानता हूं तो मान के मेरा क्या नुकसान है। एक बात बताओ, उल्लू होता है उल्लू, उल्लू को सूर्य नजर नहीं आते। उल्लुओं ने सारी मीटिंग रखी और मीटिंग में प्रस्ताव रखा, क्यों भाई सूर्य होता है क्या। सारे उल्लुओं ने कहा कि हमारे पुरखों ने तो नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने तो नहीं देखा। किसी ने देखा होता तो जरूर कहता। हमारे पुरखों ने, उल्लू ने कहा सूर्य होता ही नहीं है, जब देखा ही नहीं मतलब नहीं होता। सारे उल्लुओं ने संविधान बना दिया कि सूर्य होता ही नहीं। ये मनुष्य लोग पागल हैं जो कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य चले गए। सारे उल्लुओं ने मान लिया कि सूर्य नहीं होते। किसने माना? जोर से। सारे उल्लुओं ने मान लिया कि सूर्य नहीं होता। अब आप बताओ सूर्य होते हैं या नहीं? अरे सूर्य तो होते हैं, पर उल्लू को नजर नहीं आते। ऐसे ईश्वर तो हैं, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते। तो हम क्या करें? तुम्हारे नकार देने से, ना मानने से सत्य को नकारा नहीं जा सकता। भाई तुम्हें नजर नहीं आता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। तुम्हारी आंखों में अज्ञान का मोतिया बिंद हो गया है, तुम अपना इलाज कराओ। तुम ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये कपड़ा है तो ये कपड़े को बनाने वाला कोई होगा कि अपने से बन गया? मेरी मां, ये कपड़ा है तो कोई बनाने वाला है कि अपने से बन गया? आप लोगों ने जो कपड़ा पहना अपने से बना, कोई बनाया? आपने जो चश्मा पहना है किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? बोलो। जब बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, बिना बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा? ये स्त्रियां, ये पुरुष, ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये हाथ, ये पांव, ये चींटी, ये मक्खी, ये गुलाब, ये कमल, ये गेंदा, कोई तो होगा ना जिसने इसको बनाया है। कोई ना होता तो सब एक से कलर के होते। इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, हर फूल का रंग अलग अलग होता है। कोई तो है जो उसमें रंग भर रहा है। कोई ना होता तो कैसे बनता साहब? जब बिना बनाए तुम्हारा चश्मा नहीं बन पा रहा है, तो ये सृष्टि बिना बनाए बनी होगी? बोलो मेरी मां। कोई तो होगा ना जिसने प्रोसेस किया। स्त्री के पेट में इतना सा गर्भाशय होता है, उस इतने से गर्भाशय में एक बच्चा रहता है 9 महीने।
क्या बिना बनाए ये सब बन रहा है? तुम्हारी आंखें बिना बनाए बन गई क्या? यदि बिना बनाए बनती तो सारे आंखों वाले होते, फिर कोई अंधा काहे पैदा हो रहा है? यदि बिना बनाए हाथ पांव बनते तो कोई लंगड़ा काहे पैदा हो रहा है? सबना पांव वाले पैदा होते, फिर कोई अपाहिज क्यों है? बिना बनाए सब हो रहा है तो सब एक से पैदा होते, कोई अमीर काहे, कोई गरीब काहे, कोई रोगी क्यों, कोई निरोगी क्यों? क्यों? कोई है जो आप सबको डिजाइन कर रहा है, कोई है जो सृष्टि बना रहा है। बोलो हां कि नहीं? बिना बनाए बन गए। कोई कहता जी मैं ईश्वर को नहीं मानता, पागल कहीं का। नहीं मानने से क्या होगा? उल्लू भी नहीं मानता सूर्य को, तेरे ना मानने से क्या होगा? जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो सत्य है। पर्सनल विचारधाराएं नहीं चलती, सिद्धांत क्या कहता है ये चलता है। आप क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके सोचने ना सोचने से थोड़ी सृष्टि का नियम बदलेगा। सृष्टि का जो नियम है सो है, आप उसे स्वीकार करें या ना करें। सृष्टि में ईश्वर की सत्ता है, हां या ना? आप में से कितने लोग इस सृष्टि में ईश्वर की सत्ता मानते हैं? कोई ना माने तो ना मान, तेरे ना मानने से क्या होना? क्यों? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इस खंबे पर भगवान है, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भगवान दिखता क्यों नहीं है? तो दिखाई पड़ना चाहिए। क्यों मैया? ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? सिंपल सा उत्तर है इसका, ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? ये बताओ, नमक, समुद्र में नमक है या नहीं? समुद्र में नमक है या नहीं? क्या दिखाई पड़ता है? जैसे समुद्र में नमक तो है पर दिखता नहीं है, नहीं दिखता तो ये थोड़ी मान लें कि नहीं है। उसी तरह जैसे नमक की सत्ता समुद्र में व्याप्त है, ऐसे कण कण में ईश्वर व्याप्त है। वैसे ही जैसे समुद्र की बूंद में नमक की व्यापकता नहीं दिखता, इसका मतलब क्या होता? भाई देखना नहीं आता। बाकी किसान लोग तो देख लेते हैं जो नमक की खेती करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये गुलाब में क्या क्या होता है? जल्दी से बताओ, क्या होता है? खुशबू है, और क्या है? रंग, रंग है। और बताओ, चावल, और क्या है? मैया, इसमें और क्या है? रस है, माना है रस, और है ठंडी, चंडी, अठन्नी, डंडी, डंडी है डंडी। इस गुलाब में एक चीज और है जो आप लोग नहीं देख पा रहे, और वो है शहद, हनी। हाँ या ना? अब इसमें शहद तो है पर निकालेगा कौन? सिर्फ मधुमक्खी। यदि मधुमक्खी आकर इस पर बैठ गई तो क्या लेकर उड़ जाएगी? इससे शहद लेकर उड़ जाएगी। जैसे गुलाब में, पुष्प में शहद है पर उसे ढूंढने वाली कोई मधुमक्खी चाहिए, ऐसे भगवान कण कण में है, कोई देखने ढूंढने वाला भक्त चाहिए। भक्त है तो प्रहलाद को खम्बे पर नजर आ गए, भक्त हैं तो मीराबाई को नजर आ गए, सूरदास, रैदास, कबीरदास, रसखान को नजर आ गए। और जिसे जो भक्त नहीं है वो चिल्लाता रहा, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ।